वेलकम टू शेयर एंड टुडे इज 21st अगस्त। आज के करंट अफेयर्स एंड ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसमें आज का न्यूज़ है सबसे पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नो नीड टू ऑडिट पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर जो फंड बनाया गया था तो इसके ऑडिट करने की याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि पीएम केयर को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। दिस इज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को कभी भी ऑडिट करने का कोई भी उदाहरण नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया है। तो अभी गवर्नमेंट अकाउंट्स के ऑडिट कौन करता हो, मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले वीडियो में। कैग है जो गवर्नमेंट की जितने भी फंड्स होते हैं कि इन्हें पार्लियामेंट के द्वारा जो फंड दिए जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, सारे उस अकाउंट के ऑडिट कैग करता है। 148 आर्टिकल के तहत कैग की स्थापना की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पीएम केयर्स फंड्स के बारे में एक सही विकल्प आपको चुनना है। तो पीएम केयर्स के फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी। पीएम फॉर प्रधानमंत्री, सी फॉर सिटीजन, ए फॉर असिस्टेंस, आर फॉर रिलीफ, ई फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। यह कोविड-19 महामारी के लिए गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। तो ये तीनों सही है पीएम केयर्स के बारे में। पीएम केयर्स के फुल फॉर्म कोविड-19 के महामारी के लिए गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। आज का अगला सवाल है कि अभी 2 दिन पहले ही आरबीआई ने एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन NSFE प्लान बनाया है 2020 से 2025 के लिए। तो ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए कि NSFE किस अवधि के लिए बनाया गया था। 2020 से 2025 के लिए जो कि आरबीआई ने ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, उसमें स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एंड इंक्लूजन। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पूरे जो पीपल्स हैं, लोग जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है इनके पास, उनके फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने की एक नेशनल स्ट्रेटजी ड्राफ्ट की गई है। वो 2020 और 25 तक लागू होगा। तो रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए करंट अफेयर्स से। तो रिजर्व बैंक के बारे में जैसे हम बताते हैं तो इसके आज के क्वेश्चन है कि किस आयोग ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी। तो यह है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी और इसी के आयोग के सिफारिश के आधार पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑसबोर्न स्मिथ पहला गवर्नर, और अभी जो करंट गवर्नर है 25th शक्तिकांता दास है। तो ऑसबोर्न स्मिथ पहला गवर्नर और अभी जो करंट गवर्नर है शक्तिकांता दास जो कि 25th गवर्नर है। और हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश से आरबीआई की स्थापना हुई थी। आज का अगला सवाल है कि किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान चालू किया है। तो इसका आंसर है पीएनबी। पीएनबी ने डिजिटल अपनाए अभियान अभी हाल फिलहाल में चालू किया है। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। इसके स्थापक लाला लाजपत राय जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, 1896 में इसकी स्थापना थी। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। आज का अगला सवाल है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने बोला है कि जो SYL लिंक है, सतलज यमुना लिंक, ये 2 स्टेटों के बीच एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के डिस्टरबेंस का एक कारण बन सकता है, सतलज यमुना लिंक। तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सतलज नदी की कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी राक्षस ताल, ये मानसरोवर के पास एक ताल है हिमालय में, वहां से सतलज नदी निकलती है। और ये भी मैप में आप देख लो कि व्हाट इज सतलज यमुना लिंक। दिस इज यमुना सतलज लिंक कैनाल। ये जो ब्लू लाइन है ये सतलज रिवर है, ये ब्लू लाइन यमुना रिवर है। ये दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक कैनाल, एक नहर बनाया गया है यमुना और सतलज नदी को कनेक्ट करता हुआ, जो कि हरियाणा और पंजाब स्टेट से गुजरता है। तो इसके वाटर के शेयरिंग का डिस्प्यूट दोनों स्टेट में चलते रहता है, तो दैट इज कॉल्ड यमुना सतलज लिंक कैनाल। तो ये डिस्प्यूट के बारे में अमरिंदर सिंह का बयान था। तो रिलेवेंट क्वेश्चन है कि सतलज कहाँ से निकलती है। सतलज रिवर राक्षस ताल से निकलती है। आज का अगला सवाल है
कि सीपीआई-एम के जो जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने बोला है कि, और लिखा है उन्होंने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा है, उनको लिखा है कि इस तरह से जो डिजिटल कैंपेन बिहार में जो चलाया जा रहा है, यह एक फेयर चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, फेयर इलेक्शन की प्रोसेस नहीं है, जो डिजिटल कैंपेन चलाया जा रहा है बिहार में। तो इससे क्वेश्चन करंट अफेयर हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में इस समय कितने राष्ट्रीय दल हैं? ये मैंने रिलेवेंट क्वेश्चन लिया है कि नेशनल पार्टीज इंडिया में कितने हैं, कई बार एग्जाम में रहे हैं। तो इसका आंसर है 8। भारत में अभी 8 राष्ट्रीय दल है। इसके नाम मैंने दिया हुआ है बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये 8 पार्टी हैं जो राष्ट्रीय दल है। अभी राष्ट्रीय दल के क्राइटेरिया क्या है? राष्ट्रीय दल के क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन टाइम पे राष्ट्रीय दल घोषित करता है, तो उसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि 6% वैलिड वोट किसी भी पार्टी को जब मिलता है कम से कम 4 स्टेट में, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वह कम से कम 2% लोकसभा के सीट जीते, 2% लोकसभा का सीट जीते, और वो भी 3 डिफरेंट स्टेट्स में। 3 डिफरेंट स्टेट्स में 2% के लोकसभा का सीट जीतेगा तो राष्ट्रीय पार्टी होगा। और तीसरा है कि वह कम से कम 4 राज्य में स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो। ये 3 क्राइटेरिया। 6% उसको वोट मिलना चाहिए कम से कम 4 स्टेट में, 2% लोकसभा का सीट उसे 3 स्टेट में जीतना चाहिए, और 4 स्टेट में वह राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो 8 राष्ट्रीय दल है। आज का अगला सवाल है कि सत्यपाल मलिक, जैसा कि आप जानते हो, मेघालय के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले गोवा के गवर्नर थे। तो मेघालय से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेघालय किस साल बना था? तो मेघालय 1972 में बना था। असम राज्य से अलग एक बनाया गया, उसको मेघालय राज्य 1972 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। और अगला सवाल है कि न्यूज़ जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अवमानना का दोषी पाया है, और 24 अगस्त तक उनको एपोलॉजी मतलब क्षमा याचना करने का मतलब इनको टाइम दिया है, 24 अगस्त तक। तो उस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रशांत भूषण को जो दोषी ठहराया है, तो उसमें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बोला है कि प्रशांत भूषण एक काफ़ी जाने माने वकील रहे हैं और काफ़ी दिनों तक सुप्रीम कोर्ट की सेवा की है, तो इसके लिए इसकी सज़ा कम की जाए या सज़ा न दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है। तो इसी अटॉर्नी जनरल, व्हाट इज अटॉर्नी जनरल? तो अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने जो दिए हैं उनके बारे में बताना है आपको। पहला है कि एजीआई, अटॉर्नी जनरल, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है कि पहले एजीआई का नाम एमसी सितलवाड़ था, और वर्तमान एजीआई के वेणुगोपाल जो कि 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और चौथा है कि वह संसद की कार्रवाई में, पार्लियामेंट के कार्रवाई में उनको भाग लेने का अधिकार है, जबकि वोट देने का अधिकार नहीं है। तो चारों सही है। एजीआई को संविधान के 76(1) के तहत नियुक्त किया जाता है। पहले एजीआई एमसी सितलवाड़ थे, वर्तमान के जो एजीआई हैं के वेणुगोपाल जो 15वें हैं, और संसद के कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार इनको है, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। आज का अगला सवाल है कि जो करंट अफेयर के स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो रसिया ने वैक्सीन निकाला है, उसका नाम रखा है स्पुतनिक 5, वो इंडिया को देने के लिए एग्री हो गया है। तो ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस का वैक्सीन है। स्पुतनिक 1 क्या है? तो स्पुतनिक 1 यह पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह है। स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 5 ये ध्यान रखना है, कोरोना वायरस के वैक्सीन का नाम है। स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल पहला कृत्रिम उपग्रह है, 1957 में छोड़ा गया था। वर्ल्ड का पहला कृत्रिम उपग्रह रसिया द्वारा छोड़ा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट। आज का अगला सवाल है
ये भारत और बांग्लादेश ने जिनको ज्वाइंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके मॉनिटर करने के अलग से पैनल बनाने की बात कही है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी संयुक्त परियोजनाएं चल रही है, तो उसमें से है रामपाल मैत्री पावर प्लांट, खुलना मोंगला रेल लाइन, तीसरा है अखौरा अगरतला रेल लाइन। इसमें से चारों सही है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो परियोजनाएं चल रही हैं इसको ध्यान रखना चाहिए आपको। रामपाल मैत्री पावर प्लांट, खुलना मोंगला रेल लाइन और अखौरा अगरतला रेल लाइन। आज के अगला सवाल है इस अभी छत्तीसगढ़ स्टेट को जो सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो रिपोर्ट आई है वो छत्तीसगढ़ स्टेट पहला सबसे प्रथम स्टेट है जो फर्स्ट पोजीशन जिसको मिला है स्वच्छता में फर्स्ट पोजीशन मिला है छत्तीसगढ़ स्टेट को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को मिला है जो कि चौथे साल लगातार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। इंदौर हैज बीन रैंक्ड एज क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर ये आपको देखना, क्लीनेस्ट सिटी में स्टेट में छत्तीसगढ़ और क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर। स्वच्छ भारत मिशन कब चालू किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में चालू किया गया था। 2014 से 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन चला। 2019 तक 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तो स्वच्छ भारत मिशन। इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबल गोल, पहले भी मैंने बताया SG सस्टेनेबल 17 टोटल सस्टेनेबल गोल उन्होंने निर्धारित किया है यूएनओ द्वारा 2015 में घोषित किया गया था। और 2030 तक सारे कंट्री के वर्ल्ड के सारे कंट्री को अचीव करने हैं। 17 टोटल सस्टेनेबल गोल है। तो उन्हीं गोल में से एक स्वच्छता का भी गोल है, गोल नंबर 6। तो उसी के तहत ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। इससे इतने रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखना है। आज का अगला सवाल है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की जो घोषणा की गई उसी के सही विकल्प के बारे में चूज करना है। तो रोहित शर्मा जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2020 क्रिकेट से जुड़े हैं। एक और जिनको दिया गया विनेश फोगाट कुश्ती से जुड़े हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से जुड़े हैं। एम थेंगावेलु, इसमें से कौन सा गलत है, तो ये गलत है। एम थेंगावेलु इनको भी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020, लेकिन ये पैरा ओलंपिक धावक नहीं है, ये पैरालंपिक हाई जंपर है, ऊंची कूद के खिलाड़ी हाई जंपर है एम थेंगावेलु। पैरालंपियन क्या होता है, जो डिसेबिलिटी जो होते हैं अपंग लोग उनके जो ओलंपिक होता है ओलंपिक गेम्स उसको पैरालंपियन बोलता है। तो एम थेंगावेलु जो कि डिसेबिलिटीज हैं उन्होंने पैरालंपिक धावक नाम के हाई जंपर है, ये आपको याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिलेवेंट क्वेश्चन इस तरह से देता हूँ, ये आंसर्स है। और करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस इस चैनल में कवर करता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डेली 10 क्वेश्चन है, एक तरह से रामबाण की तरह है। तो ये चैनल यदि आपको अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब्स, लाइक्स and spread this message to your friend. Thank you.